प्रिय साथियों, प्यारे दर्शकों, जय श्री राम, सप्रेम नमस्कार। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान, ग्रह दशा और भविष्यवेता। नित्य प्रति के भांति आज भी हम द्वादश भाव में आज बृहस्पति देव के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि सबसे बड़े प्लेनेट हैं, सबसे बड़े ग्रह हैं। जुपिटर प्लेनेट जो है सबसे बड़ा है, और वैसे भी ये प्लेनेट द्वादश राशियों में 2 राशियों का स्वामी है तथा समस्त देवताओं और ग्रहों के ये गुरु कहलाते हैं, ज्ञान प्रदाता कहलाते हैं। इनके बारे में आज चर्चा करेंगे कि द्वादश भाव में इनका कैसा प्रभाव रहने वाला है। प्रत्येक जातक की कुंडली में यदि गुरुदेव बृहस्पति देव प्रथम भाव में हो, द्वितीय में हो, यानी ऐसे करके क्रमशः द्वादश भाव तक क्या क्या इनका प्रभाव रहने वाला है, कैसा कैसा फलादेश रहने वाला है, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। 3 ग्रह देवों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, और चौथा ये बृहस्पति ग्रह देव है, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ आपको हमेशा मैं प्रदान करता रहता हूँ, और यदि आपको संपूर्ण कुंडली का फलादेश निकलवाना हो, सटीक गणना करवानी हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चर्चा करते हैं कि गुरुदेव का प्रथम भाव में किस प्रकार से और कैसा ये फलादेश रहने वाला है। साथियों, ये हमारे एक जो हमने बना रखा है, इसके बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे अभी, और चर्चा के उपरांत अपन ये भी करेंगे कि कैसे जो है हम बृहस्पति देव की अनुकूलता प्राप्त कर पाए। ये सब बातें आज हम इस विषय में लेंगे। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा, और मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते रहेंगे। देखिए, वैसे तो विभिन्न प्रकार के ग्रंथ मेरे पास रहते हैं, लेकिन इन ग्रंथों के बाद भी हम जब चर्चा करें कि जैसे हमारे पास ज्योतिषीय शास्त्र हैं, पंचांग हैं, ये अपनी ज्योतिष की बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी फल दीपिका पुस्तक है, लाल किताब है, रावण संहिता है। इन सब में हम फलादेश के बारे में जानकारी करते रहते हैं। तो ये सब का निचोड़, सभी ज्योतिषीय ग्रंथों का निचोड़ अगर हम देखें, तब जाकर के हमें संपूर्ण फलादेश की जानकारी होती है। साथियों, अब हम जो है आज चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से ओम श्री गणेशाय नमः, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ग्रह जो बृहस्पति देव हैं, उनका द्वादश भाव में कैसा कैसा फलादेश रहने वाला है साथियों, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और प्रथम भाव, जो प्रथम भाव है, वो किस प्रकार का इनका गुरुदेव का रहने वाला है। लग्न, जिसको हम लग्न भाव भी कहते हैं, प्रथम घर कह सकते हैं। बृहस्पति देव जो गुरुदेव हैं, वो हमारे किस प्रकार से हमें प्रभावित करेंगे। वैसे तो गुरुदेव जो हैं ज्ञान के प्रदाता, शिक्षक और संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थलों के बारे में, धन के बारे में, दान के बारे में, पुण्य और वृद्धि के बारे में हमें बताते हैं, और हमें हमारे ये कारक बनते हैं। और सबसे बड़े ग्रह हैं ये इस पूरे ब्रह्मांड में, इसलिए
इनका वैसे भी बहुत बड़ा दायित्व बनता है। जिन जातकों के जन्मांग में यदि ये जन्मांग है, लग्न है, इनमें यदि लग्न में बृहस्पति देव उपस्थित हों, स्थित हों, तो वह व्यक्ति बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही भाग्यशाली होगा और बहुत सुंदर के साथ में बहुत भाग्यशाली और निर्भय तथा संतान सुख वाला और सुखी व्यक्ति होता है। यदि हम द्वितीय भाव की चर्चा करें साथियों, तो द्वितीय भाव में यदि जातक के कुंडली में बृहस्पति देव विराजमान हो तो जातक बड़ा ही वाचाल, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, सुंदर भोजन का प्रेमी और सुदर्शन यानी अच्छा शरीर सुडोल शरीर वाला, धन संपदा आदि से संपन्न और विद्वान व्यक्ति होता है द्वितीय भाव में। और वैसे भी धन और ऐश्वर्य का प्रदाता धन भाव में होने के नाते ये जो है हर प्रकार के ऐश्वर्य गुरुदेव बृहस्पति प्रदान करते हैं। इसी क्रम में अगर यदि तृतीय भाव में बृहस्पति देव तृतीय भाव में विराजमान हो तो क्या फलादेश रहेगा। तृतीय भाव में स्थित होने पर ये व्यक्ति जो है जातक पाप कर्मा हो सकता है, दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति हो सकता है और थोड़ा सा चतुर हो सकता है। यदि हम चतुर्थ भाव के बारे में जांच करें, चतुर्थ भाव के फलादेश के बारे में जानें, तो ये जो चतुर्थ भाव है बृहस्पति देव अगर जातक की कुंडली में हो तो जातक अपनी माता के साथ रहने का हमेशा इच्छुक रहता है, माता का प्रेम उसको पूर्णतया मिलता है, स्त्री और पुत्रों से वो हमेशा सुखी रहता है तथा धन धान्य से भी संपन्न रहता है। ये चतुर्थ भाव का फलादेश है साथियों। इसी क्रम में यदि पंचम भाव में बृहस्पति देव किसी जातक की कुंडली में हो तो जातक पुत्रों के द्वारा थोड़ा सा दुखी हो सकता है। वह बुद्धिमान राजा होता है, उसका मंत्री बनने की योग्यता रख सकता है। इस प्रकार से वो बड़ा चतुर तो होता है लेकिन अपने पुत्रों से ही थोड़ा सा उसको दुख प्राप्त हो सकता है। यदि छठे भाव में बृहस्पति हो, षष्ठ भाव में यदि बृहस्पति हो तो जातक थोड़ा सा आलसी बना रहता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, तिरस्कृत वो अपने समाज या परिवार से तिरस्कृत भी हो सकता है और मंत्र शक्ति आदि में वो पारंगत होता है। इस प्रकार का जातक मंत्र आदि शक्ति में पारंगत होता है। यदि सप्तम भाव देखिए साथियों, सप्तम भाव में वैसे तो जो है गुरुदेव बृहस्पति और शुक्रदेव ये दोनों ही स्त्री के और पुरुष के लाइफ पार्टनर के कारक बनते हैं, लेकिन यहाँ पे सप्तम भाव में बृहस्पति देव बैठ करके ये जातक को सुंदर पत्नी दिलवाते हैं और वह ज़्यादा पुत्रों से युक्त होता है, बहुत ही सुदर्शन व्यक्ति होता है और अपने पिता की अपेक्षा वो अधिक उदार मना भी हो सकता है। ऐसा इनका फलादेश है। यदि बृहस्पति देव अष्टम भाव में बैठे हों जातक की कुंडली में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति देव अष्टम भाव में विराजमान हैं तो जातक थोड़ा सा दीन हो सकता है, कृपण हो सकता है और अपने लोगों की सेवा करके वो अपना जीवन यापन करने वाला होता है और पापात्मा उसकी आत्मा जो है वो धर्मात्मा नहीं होकर के पाप में वो जो है पढ़ने वाला होता है और दीर्घायु व्यक्ति होता है। वैसे इस घर से मृत्यु का भी देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे यदि बृहस्पति देव बैठे हों तो ये भाव दीर्घायु का भाव बन जाता है। अब देखिए बृहस्पति देव की ये जो नवम घर है, यदि इसमें धनु राशि हो तो धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं और मीन राशि के स्वामी भी बृहस्पति देव हैं। इनका जो उच्च राशि है वो कर्क राशि है, उच्च राशि इनकी कर्क है और इनकी नीच राशि है वो
मकर राशि बनती है। तो धन भाव में अर्थात नवम भाव में बृहस्पति देव हों तो जातक का कैसा फलादेश रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि यदि नवम भाव में हो तो जातक बहुत ही विख्यात व्यक्ति होगा, बहुत ही प्रसिद्धि वाला होगा, मंत्री बन सकता है, मंत्री हो सकता है, अच्छे मार्ग पर सतमार्ग पर चल करके धन अर्जित करने वाला व्यक्ति हो सकता है तथा सुंदर पुत्रों से युक्त हो सकता है और धर्म के ऊपर चलने वाला और बड़ा ही धर्माचारी व्यक्ति होता है। यदि दशम भाव में बृहस्पति देव की दृष्टि हो तो जातक ये कर्म भाव कहलाता है, या जो है ये भाव भाग्येश का भाव था, भाग्य भाव 9th में 9वां घर, और ये 10th जो अपना हाउस है, इसमें यदि बृहस्पति देव जातक की कुंडली में बैठे हों तो जातक सतमार्ग पर के ऊपर चल कर के अपने सभी लोगों को अच्छे मार्ग को दिखलाने वाला होता है और अच्छे अच्छे लोगों के अच्छे आचरणों का अनुगमन करता है, अत्यंत ही धनी होता है और राजा का प्रिय व्यक्ति होता है। इस प्रकार से बहुत ही अच्छा दशम भाव में यदि बृहस्पति देव जातक की कुंडली में बैठे हों तो फलादेश रहता है। इसी क्रम में आयेश में जो 11th हाउस है, 11वां भाव है, 11वें घर में यदि बृहस्पति देव जातक की कुंडली में बैठे हों तो व्यक्ति धन संपन्न होगा, निर्भय होगा, अल्प संतति से युक्त, यानी संतान उसको थोड़ी सी कम हो सकती है, दीर्घायु होगा और जमीन जायदाद वाहन आदि सुखों से वो संपन्न रहेगा साथी। इसी क्रम में यदि ये बृहस्पति देव की जो है स्वराशि का घर कहलाता है, 12 भाव जो है वो 12th हाउस, ये यदि 12 भाव में बृहस्पति देव जातक की कुंडली में स्थित हैं तो जातक दूसरों की घृणा का पात्र बन सकता है, अपशब्दों का उच्चारण करने वाला होता है और संतान से कमी इसको रह सकती है, पाप कर्मों में ये पड़ा रह सकता है, आलसी हो सकता है और लोगों की सेवा करके अपना जीवन यापन करने वाला व्यक्ति हो सकता है। इस प्रकार से ये हमने आज चर्चा की किस प्रकार जो है गुरुदेव बृहस्पति प्रथम भाव से लेकर के 12 भाव तक यदि इन भावों में से किसी भी भाव में हो तो उसका कैसा फल रहने वाला है। संपूर्ण एवं सटीक फलादेश जानने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, मोबाइल नंबर 9929782568। इस तरह से आप किसी भी प्रकार का जो आपकी क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों। जय सिया राम, जय बृहस्पति देव।